हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंडरी स्टूडेंट। तो फाइनली नीट के एग्जाम को 4 से 5 दिन ही बचे हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चों की बायोलॉजी वीक ही है। ठीक है, अभी भी बच्चों को 100 नंबर, 150 नंबर, 250 नंबर ही आ रहे हैं। अभी भी उनको 340 नंबर तक या 350 नंबर तक स्कोर नहीं हो रहा है। और तुम्हें पता है बायोलॉजी में 330, 340 या 350 तो स्कोर होना ही चाहिए, तब जाके तुम मान सकते हो कि हाँ तुम सेफ स्कोर में हो। ठीक है, तो अगर तुम इस वीडियो को 29 अप्रैल या 30 अप्रैल को भी अगर देख रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा टारगेट लेके आया हूँ, एक ऐसा महाप्लान आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो गारंटी, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि तुम्हारे 340 से ऊपर स्कोर होने वाला है। ठीक है, और ये लगो मैं यहाँ पर साइन भी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्या आपके गारंटीड है कि तुम 340 प्लस स्कोर करने वाले हो, क्योंकि मैं आपको डे 1, 2, 3, 4 बचे हुए दिनों में कैसे आपको करना है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यूनिक क्यों होने वाला है? देखो ये यूनिक क्यों होने वाला है, क्योंकि ये इसमें अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो एनसीईआरटी बेस्ड हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा 3 से 4 बार। बचे हुए 4 से 5 दिन में तुम रिवीजन भी कर सकते हो 3 से 4 बार। इसके अलावा जो बोनस चीज़ है वो नीट 2020, 21, 22, 23, 24 का क्वेश्चन पेपर भी आपको सोल्व करवा दूंगा और आपके माइंड में सेट भी करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा डेली टेस्ट और उसका एनालिसिस कैसे करना है और कैसे आपके मार्क्स हर टेस्ट में इंक्रीज करना है, इसके बारे में अपन देखेंगे। पर डे मार्क्स आपके बूस्ट होने वाले, ठीक है, और गारंटेड 340 प्लस आपका होने वाला है। तो देखो डे वाइज एक एक चीज़ अपन देखने वाले हैं। अपन बात करते हैं डे 1। अब डे 1 कब से स्टार्ट हो सकता है? या तो 29 हो या 30 अप्रैल हो। ठीक है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब से आप इसको स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको जैसे ही दिन की शुरुआत होती है आपको उठा लेने हैं वीक चैप्टर्स। बायोलॉजी में जितने भी वीक चैप्टर्स हैं आपको पता होंगे कि कौन से वीक चैप्टर है, उसके ऊपर आपको वर्क करना है सबसे पहले, तो सुबह उठते सही। अब इसमें करना है क्या, आपको सबसे पहले जो वीक चैप्टर है एनसीईआरटी रीड कर दो, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर दो, उसमें जितने भी फ्लो चार्ट है, जितने भी डायग्राम्स है उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एकदम कंफर्म कर लो। ठीक है, वीक चैप्टर्स को आपको वर्क करना है, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो आप। ठीक है, उसके अलावा उसी दिन आपको क्या करना है, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स, इसको रीडिंग लगानी है आपको। ठीक है, इसकी रीडिंग आपको लगानी है और उसको कंप्लीट कर लेना। किस कब? डे 1 के दिन। इसके अलावा आपके पास बोनस टिप्स क्या है कि उस दिन आपको 2024-23 के नीट क्वेश्चन पेपर लगाना है। अब बोले सर हमें नीट क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा? देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक डाल दी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैं 21, 22, 23, 24 का पेपर डाल दूंगा और उसके आंसर सीट भी डाल दूंगा। ठीक है, ताकि तुम अच्छे से उसका एनालिसिस कर सको। इसके अलावा उसी दिन आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। और वो टेस्ट कैसा होना चाहिए, फुल सिलेबस आपको टेस्ट देना है। फुल सिलेबस टेस्ट देने के बाद में आपको कितने भी मार्क्स आए फर्क नहीं पड़ता है, भले तुम्हें कितने भी नंबर आ रहे हैं डे 1 में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस उसका एनालिसिस करो और आपको ये पता करने की कोशिश करो कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो अभी भी आपका वीक है। अब वीक चैप्टर की आपको लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, या 4 चैप्टर वीक है, 5 चैप्टर लेके, 6 चैप्टर लेके, जितने भी, अब उसको डे 2 पे छोड़ देना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, डे 1 में वीक चैप्टर्स पे फोकस करो, इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। अब मैंने इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बायोलॉजी के। जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स, ये आपके कंफर्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और टेस्ट देने से आपको एक लिस्ट बन जाएगी वीक चैप्टर्स की। अब उस वीक चैप्टर्स की लिस्ट को आपको सेकेंड डे के लिए छोड़ देना है। ठीक है, सेकेंड डे, अब जो वीक चैप्टर आपने फर्स्ट डे में छोड़ा था उसको आपको कंप्लीट करना है। अब एक कंप्लीट कैसे करना है, वही आपको एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग लगानी है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लो, सारे डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल जितनी भी बनी एकदम अच्छे से रट डालो उसको। अब ये जो वीक चैप्टर थे उसको आप क्या कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग बना लो अच्छे से। ठीक है, आपको क्या करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ दो 11th की, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल एकदम उस दिन सेकंड दिन आपको अच्छे से रट डालो, अच्छे से पढ़ा लो, रीडिंग लगा लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, बोनस टिप्स आपके लिए क्या होने वाली है कि नीट 2021 और 22 का क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करो। ठीक है, अब उसी दिन आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है, वो भी वापस फुल सिलेबस, क्योंकि आपने टेस्ट पहले लगा चुके हैं, अब उसका वीक चैप्टर भी आपने वापस कंप्लीट कर रखे हैं। तो जब दूसरे दिन आप टेस्ट वापस लगाओगे कि तुम्हारे कुछ नंबर टेस्ट 2 में इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, अब वापस उसका एनालिसिस करो, मार्क्स कितने भी आए फर्क नहीं पड़ने चाहिए। एनालिसिस करने के बाद में वापस वीक चैप्टर आपको पता चल जाएंगे। अब उसको छोड़ दो तीसरे दिन के लिए, उसको कब छोड़ दो, तीसरे दिन के लिए। ठीक है, तो डे 2 में क्या करना है, पहले दिन वाले का वीक चैप्टर, ये वाले चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, 2021 और 22 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, नीट का टेस्ट वापस लगाना है, उसका एनालिसिस करना है और वीक चैप्टर को तीसरे दिन के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अब बात आती है तीसरा दिन। अब हुआ क्या है कि जब तुमने पहला दिन, जब दूसरा दिन तुम्हारा होता है उसमें तुमने ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट पढ़ लिया है, एनिमल किंगडम भी कंप्लीट हो गया, प्लांट किंगडम भी हो गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी भी काफ़ी आपका हो गया है, और डे 1 में आपके बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल, ये भी चीज़ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप तुम क्लास 11th है उसकी बायोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है,
आप जब थर्ड डे जो आपका आएगा उसमें तुम कंप्लीट क्लास 11th की बायोलॉजी आसानी से पढ़ सकते हो। इसमें आपको सारे एग्जाम्पल, सारे डायग्राम, सारे फ्लो चार्ट और जितने भी पावर पॉइंट या हाईलाइट जो आपने कर रखी है एनसीईआरटी को, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुमने डे 1 और डे 2 में काफ़ी लेंथ का पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसी दिन जब आप 11th का सिलेबस कंप्लीट करोगे तो इसका मतलब यह है कि आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस आपका नीट का कवर हो चुका है। उसी दिन आप जब टेस्ट दोगे, ठीक है, तो आपके मार्क्स उस दिन 100% बढ़ेंगे। डे 1 से ज़्यादा डे 2 में आएंगे, डे 2 से ज़्यादा डे 3 में आएंगे, क्योंकि आपका 11th कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जो मेजर चैप्टर थे 12th के भी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ठीक है, बायोटेक, ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके मार्क्स 100% बढ़ेंगे। इसके अलावा भी हो सकता है कि तुम्हें 360 में से 360 ना आए। ठीक है, मान लो कि 300 आ रहे हैं या 280 आ रहे हैं, अब बचे हुए नंबर कहाँ कटे उसकी वापस लिस्ट बनाओ और उसको छोड़ दो डे 4 के लिए। ठीक है, 4 में आपको क्या करना है, जो वीक चैप्टर आपने छोड़ा था डे 3 में, सबसे पहले तो उसको उठा लो और उसको पढ़ डालो। हो सकता है 2 चैप्टर हो, 3 चैप्टर, जितने भी हो। इसके बाद आपको कंप्लीट 12th की एनसीईआरटी रीड कर देनी है। बोला सर कैसे होगा, देखो आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया, अपनी इकोलॉजी पढ़ लिया, अपने जेनेटिक्स पढ़ ली, मेजर चैप्टर तो आपने उड़ाई दिया, बच्चे चैप्टर है उसको कर लेना है। अब जैसे ही तुम डे 4 का ये टारगेट कंप्लीट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सिलेबस काफ़ी हद तक पूरा का पूरा रिवीजन हो गया, वो भी 1 से 2 बार हो गया है। उसी दिन आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, फुल सिलेबस। 100% तुम्हारे मार्क्स उस दिन इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कि नहीं आए 360 में से 360 या 330, 340 भी अगर आ रहे हैं, वापस एनालिसिस करो, वापस वीक चैप्टर देखो और वापस उसको स्ट्रॉन्ग करने में बढ़ जाओ। ठीक है, जैसे ही तुम्हारे वीक वापस तुम चैप्टर कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नीट बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस था वो पूरा तुम्हारा एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका है। 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका है, 4 बार रिवीजन हो चुका है। तुमने बार वीक चैप्टर्स थे उनका तो बार तुमने रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, तुम्हारे जो 2020, 21, 22, 23, 24 का क्वेश्चन भी आपका हो गया है और आपने लगातार टेस्ट भी दिए हैं और बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से 4 मई तक पहुँच जाओगे। आखिरी 4 मई को, ठीक है, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यस तुम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है।